ज्योग्राफी की हमारी ये फाउंडेशन बैच चल रही है, चौथा लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था हिमालय की उत्पत्ति से ही संबंधित, और वो हमने कोबर के जियोसिंक्लाइन थ्योरी के बारे में बात की थी, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में हमने बात की थी। तो कोबर महोदय ने जो कहा था उस बात को आज की जो वीडियो है इसमें हम जो थ्योरी पढ़ रहे हैं वो चैलेंज करती है। जी हाँ, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के अंतर्गत यहाँ बताया गया कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है टेथीस भूसन्नति में हुई है, और उसका कारण यह बना कि मैं आपसे अगर बात करूं तो जो टेथीस भूसन्नति थी अंगारा और गोंडवाना लैंड के मध्य में, वहां पर दोनों तरफ से नदियां अवसाद गिराती हैं और टेथीस भूसन्नति में अवतलन हो जाता है, अर्थात दबाव बढ़ने की वजह से वह जमीन में नीचे की तरफ धंसता है और दोनों लैंड में संकुचन होता है, और उससे क्या होगा, वलन पड़ के हिमालय का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है यह कहता है कि कितना भी ज्यादा अवसाद किसी भूसन्नति में आए उसके वजह से उसमें अवतलन तो नहीं होगा, उसका भार इतना ज्यादा नहीं होगा कि किसी हिमालय जैसे पर्वत का निर्माण हो जाए। अर्थात कहीं ना कहीं यह जो थ्योरी निकल के आई यह कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बाद निकल के आती है। सर इन दोनों में से वैध कौन है? कोबर का भूसन्नति सिद्धांत अपनी जगह अपनी महत्ता रखता है, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से वर्तमान समय में हम यह जानते हैं कि किस प्रकार से हिमालय जैसे इतने बड़े आकार वाले पर्वत का निर्माण हो गया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करेंगे, कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दिया करें। आप यदि टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, बस लिंक पर क्लिक करें और सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करें। चलिए, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जो है वह कहता है कि आप पृथ्वी को इस तरीके से देखते हैं, ये कहीं पर भी आप देखते हैं पृथ्वी गोलाकार है। इसका मानना यह है कि पृथ्वी है तो इसी आकार की, लेकिन वह कई टुकड़ों में विभाजित है जिसे हम प्लेट बोलते हैं। इस तरीके से मैंने ये डायग्राम पहले ही बना रखा है क्योंकि प्रॉब्लम होती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहती है कि पृथ्वी कई प्लेटों में विभाजित है, कई टुकड़ों में टूटी हुई है। ये मैं आपको समझाने के लिए इस तरीके से अलग अलग किया हूं। कहीं ना कहीं एक पतली लेयर के माध्यम से पूरी पृथ्वी जुड़ी हुई है आपस में, ठीक है, लेकिन आप समझ सके इसके लिए मैंने इसको कई प्लेट में अलग अलग विभाजित कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है डियर? ये जैसे दो प्लेट हैं तो इनको हम बोलते हैं क्या? प्लेट बोलते हैं, ठीक है। बात आती है कि सर इन प्लेटों का निर्माण कैसे हुआ है। हम देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, हम समझ रहे हैं हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय एक वलित पर्वत है और वलित पर्वतों का निर्माण प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से यहां कहा जाता है कि इसका जो निर्माण हुआ है वह प्लेटों के आपस में टकराव की वजह से हुआ है। आगे अभी हम पढ़ेंगे अभिसरण अपसरण इसके बारे में, ठीक। तो उसे समझने के पूर्व हमें थोड़ा सा टेक्टोनिक के बारे में बात करना पड़ेगा, प्लेट विवर्तनिकी को समझना पड़ेगा। यह सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी कई छोटे और बड़े आकार वाले प्लेट में विभाजित है। इस प्लेट का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसमें जो मात्रा पाई जाती है वह है क्रस्ट की, क्रस्ट और साथ ही साथ ऊपरी मेंटल, ठीक है। ऊपरी मेंटल का भाग और क्रस्ट दोनों मिलकर क्या करते हैं? प्लेट का निर्माण करते हैं, ऐसा इस सिद्धांत में कहा गया। सर ये क्या है? जब मैं आगे आप लोगों को एक लेक्चर पढ़ाऊंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना वर्ल्ड जियोग्राफी में, तो वहां आप देखेंगे कि पृथ्वी इस तरीके से कई भागों में विभक्त है आंतरिक तौर पे। नीचे आपको कोर मिलेगा, बीच में मेंटल मिलेगा और ऊपर आपको मिलेगा क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब ही है भू परपटी, आप इसको हिंदी में समझने का प्रयास करिए। तो जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी भाग और पूरा क्रस्ट मिलके क्या करते हैं? एक प्लेट का निर्माण करते हैं। ये समझ गए आप लोग? चलिए, अब सर ये प्लेट है क्या? क्या यह सारी सेम आकार की हैं, साइज सबकी बराबर है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अनुमानतः औसतन रूप में यह बताया गया है कि एक प्लेट की जो मोटाई होती है, ये मैंने एक प्लेट बना रखी है, यह कम से कम 100 से 200 किलोमीटर तक मोटी होती है। क्या? प्लेट की मोटाई
100 से 200 किलोमीटर तक होती है, मिनिमम मैक्सिमम एवरेजन बताया गया है इतना औसत रूप में। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। यदि लंबाई की बात करें तो कोई निर्धारित इसकी क्राइटेरिया नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। सर क्या प्लेट सेम इसी तरीके की है? नहीं, देखिए प्लेट क्या होता है ना, हमेशा सेम आकार की आपको नहीं मिलेगी, इस तरीके से आपको प्लेट देखने के लिए मिलेगी, ऐसे कहीं इसमें मोटाई नहीं होगी, कहीं इस पर मोटाई ज्यादा होगी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये जो प्लेट है यह सेम आकार की बिल्कुल नहीं है कि ऐसे आप वर्गाकार या फिर आयताकार समझें। कहीं इसमें क्या है, पतला है, इसकी जो परत है कहीं पतली है कहीं मोटी है। जहां मोटी परत है वो आपका जो कहलाता है, जैसे ये भूखंड है, पृथ्वी पर ऐसा तो है नहीं ना कि सब जगह जमीन ही जमीन है, या फिर भूखंड है, लैंड ही लैंड है, कहीं सागर महासागर भी है। तो जो पतली लेयर होती है डियर, इस तरीके से ये हमारी जो है ना, यहाँ सागर और महासागर पाए जाते हैं, और ये जो है ये भूखंड है। तो मैं आपको यह समझाने के लिए कह रहा हूं कि प्लेट की जो साइज है सदैव एक तरीके से नहीं रहती है। क्या पता ये जो सागरीय प्लेट यहां आप देख रहे हैं पतली, ये 200 किलोमीटर की हो, और ये जो भूखंड है यहां पर इसकी मोटाई 300 किलोमीटर के ऊपर हो गई है। तो मतलब पृथ्वी की यदि मैं बात करूं जो मोटाई है वो सेम हर जगह नहीं रहती है, ये समझने का आप प्रयास करिए। और ये जो पृथ्वी की प्लेट इसमें बताई गई डियर, वो प्लेट के नीचे क्या है? प्लेट के नीचे मैंने आपको बताया मेंटल है। प्लेट जो बनी है क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनी है, तो इसके नीचे आपको क्या मिलता है? बस 1 मिनट दीजिएगा, गर्मी है। इसके नीचे इस तरीके से आप लोगों को द्रवित क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है, अर्ध द्रवित मैग्मा, पूरी तरीके से तरल नहीं, या फिर अर्ध तरल मैग्मा आप इसे बोलते हैं। और इस जगह को, इसी पर क्या हो रहा है ना, यह जो प्लेट है यह फ्लोट कर रही है। मतलब कि आपने पढ़ा है, यहां पर देखिए प्लेट टेक्टोनिक की हम बात कर रहे हैं। प्लेट का मतलब होता है यही जो प्लेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, टेक्टोनिक का मतलब है गति। तो प्लेट की गति के आधार पर हम हिमालय की उत्पत्ति आज समझ रहे हैं। तो यह प्लेट गति किस पर कर रही है? तो इसके नीचे पाया जाता है एक मंडल, उसे आप क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? एस्थीनोस्फीयर। तो यह क्या है सर? यह एक द्रवित मैग्मा का क्या है? खंड है या फिर जगह है। यहां पर मैग्मा अर्ध द्रवित रूप में, अर्ध तरल रूप में, जैसे प्लास्टिक फाइबर होता है ना, उस तरीके से यहां पर मैग्मा क्या है? विराजमान है, और इस पर यह क्या है? प्लेट तैर रही है। ठीक है, तो यहां पर 3 से 4 पॉइंट निकल के आते हैं। पहले वो लोग आप मेरे साथ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि इस थियरी के माध्यम से प्लेट है, पृथ्वी कई प्लेट में विभाजित है। दूसरा पॉइंट, प्लेट का जो निर्माण हुआ है वह क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। क्रस्ट प्लस ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल से मिलकर बना है। तीसरा पॉइंट निकल के आता है, इसकी जो मोटाई है यही आप लिख लेंगे 100 से 200 किलोमीटर के करीब। प्लेट के नीचे एस्थीनोस्फीयर पाया जाता है। प्लेट के नीचे स्थीनोस्फीयर या फिर एस्थीनोस्फीयर पाया जाता है। इसी को आप दुर्बलता मंडल भी बोलते हैं। कई किताबों में आपको यह दुर्बलता मंडल के नाम से भी मिल जाएगा, नोट डाउन करेंगे। ठीक,
और चौथा पॉइंट जो निकल के आया वो यह है कि प्लेट एस्थेनोस्फीयर पर गति कर रही है। ठीक है, हमने 4 पॉइंट समझा कि प्लेट टेक्टोनिक थियरी कहती है कि पृथ्वी कई प्लेट में विभाजित है। वो कितनी प्लेट है आगे बात करूंगा। और ये जो प्लेट है 2 चीजों से मिलकर बनी है, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से मिलकर बनी है। प्लेट के नीचे एस्थेनोस्फीयर पाया जाता है जो अर्ध द्रवित मैग्मा है। जो आप ज्वालामुखी वगैरह में देखते हैं लावा बाहर निकलता है, वही यह मैग्मा है। जब कहीं भी प्लेट में कमजोरी मिलती है इसे, तो वहीं से यह क्या करता है, उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है। इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी की क्रिया। प्लेट एस्थेनोस्फीयर पर गति कर रही है। अब यहीं से कुछ पॉइंट निकलेंगे, आप उसे ध्यान रखेंगे। पहले आप यहां पर देख लें कि कुल कितनी प्लेट हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि पृथ्वी कई छोटी बड़ी प्लेट में विभाजित है, लेकिन 7 बड़ी महत्वपूर्ण क्या है, प्लेट है। तो 7 बड़ी प्लेट यहां मैं लिख दे रहा हूं, 7 बड़ी प्लेट। ठीक है, चलिए सातों का हम लोग यहां पर क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। पहला है हमारा जो सबसे बड़ी है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक है, दूसरी प्लेट आपकी निकल के आती है यूरेशिया प्लेट। तीसरी प्लेट निकल के आती है आपकी उत्तर अमेरिकी प्लेट। उत्तर, आप लोग इसे नोट डाउन भी करते रहिए, उत्तर अमेरिकी प्लेट। चौथी प्लेट निकल के आती है दक्षिण अमेरिकी प्लेट। मैं अभी जब ये सारी चीजें लिख दूंगा आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। पांचवी निकल के आती है आपकी अफ्रीकी प्लेट। अभी डायग्राम पे सारी प्लेट बनाऊंगा। छठवीं निकल के आती है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो 7वीं है डियर, अंटार्कटिक प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट। कई जगहों पे आपको केवल 6 प्लेट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को एक ही प्लेट के रूप में काउंट करते हैं। तो कुल 7 बड़ी प्लेट निकल के आई, उनका नामकरण मैंने यहां पर कर दिया। प्लेट के बारे में हमने बात कर लिया। अब थोड़ा और समझते हैं। प्लेट जो है हमारी वो गति कर रही है एस्थेनोस्फीयर पर। तो गति के आधार पर, गति के आधार पर बनने वाले किनारे या फिर प्लेटों का ही प्रकार, गति के आधार पर इन प्लेट के 3 किनारे बनते हैं। उन तीनों को समझिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हम देखते हैं, उन्हें प्लेट भी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी बात किया। जैसे पहला पॉइंट निकल गया, गति के आधार पर प्लेटों के प्रकार। देखिए ये प्लेट हैं, जब ये आगे पीछे या दूर ऊपर नीचे गति करेंगी तो इनका जो किनारा है या तो आपस में टकराएगा या फिर एक दूसरे से दूर होगा। तो उसी आधार पर जो पहला प्रकार इसका निकल के आता है गति के आधार पर, वह है अभिसारी। क्या है? अभिसारी प्लेट भी आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा आएगा अपसारी।
और तीसरा जो निकल के आया वो निकल के आया संरक्षी। किनारों की बात हो रही है, इसे आप प्लेट का नाम भी दे सकते हैं। अब डायग्राम को देखेंगे, आपके समझ में चीजें आ जाएंगी। ये जब प्लेट गति करती हैं तो तीन तरीके की क्रिया होती है। वो क्रिया कौन कौन सी है? पहली गति अभिसारी गति होती है। मान लीजिए एक प्लेट है, मैं यहां पर बनाता हूं, यहीं एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये ठीक है। इस तरीके से दो प्लेट आमने सामने हैं। तो जब ये दोनों प्लेट एक दूसरे की तरफ आती हैं, जी हां, ये प्लेट इधर बढ़े और ये प्लेट इधर, तो इन दोनों के मध्य का जो किनारा बनता है यह कहलाता है क्या? अभिसरण। ठीक है, इसे बोलते हैं अभिसरण की क्रिया। क्या बोलते हैं? अभिसरण। अभिसरण की क्रिया। और ये जो जो दो प्लेट हैं, दोनों प्लेट कहलाती हैं अभिसारी प्लेटें। तो इससे होता क्या है? जब दो प्लेट एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगी तो आगे चल के आपस में टकराएंगी, और जैसे ही यह आपस में टकराएंगी तो इस बॉर्डर पे, इस सीमा पर, इस किनारे पर क्या होगा? विनाश होगा। तो इसलिए अभिसारी प्लेटों को क्या कहा जाता है? अभिसारी प्लेटों को विनाशात्मक प्लेट भी कहा जाता है, या फिर अभिसरण को विनाशात्मक किनारा भी कहा जाता है। ये आपसे पूछता है, यहां लिख लीजिए विनाशात्मक। अब हिमालय पर हमको चलना है, इसीलिए मैं सारी चीजों को क्लियर कर रहा हूं। अब एक दूसरा डायग्राम बनाइए, सेम दो प्लेट, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है डियर? यहां जो प्लेट हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये प्लेट जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इस क्रिया को हम बोलते हैं अपसरण की क्रिया, और इन प्लेटों को बोलते हैं अपसारी प्लेटें। तो ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों प्लेट दूर हो गई तो बीच की जगह खाली हो गई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पतली लेयर से यह जुड़ा हुआ है। अब काम आ जाता है एस्थेनोस्फीयर में दौड़ने वाले, रन करने वाले अर्ध द्रवित मैग्मा का। यह मैग्मा क्या करेगा डियर? इस तरीके से यहां पर है, ऐसे ये दौड़ रहा है, यहां जगह ढूंढ रहा है ऊपर जाने की। जैसे ही ये एक दूसरे से अलग हुई तो मैग्मा यहां पर निकल के आ जाएगा और यहां पर क्या करेगा? सी फ्लोर का निर्माण कर देगा, समुद्री तल का वह निर्माण कर देगा। समझ में आई चीजें? अपसरण की क्रिया, जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का स्पेशल चैप्टर मेरे साथ विश्व भूगोल में पढ़ेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी में, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि मैग्मा के ऊपर आने की वजह से ही क्या होता है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक, तो होता क्या है कि इस क्रिया में नई परत का निर्माण होता है, नई परत की रचना होती है। तो इस अपसारी क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है रचनात्मक प्लेट। पूछा जाता है आपसे रचनात्मक क्रिया या फिर रचनात्मक प्लेट, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर हुई तो ये जो जगह खाली हुई डियर, यहां पर नई प्लेट बन के आ जाती है। और यही कारण है कि जैसे ये एक दूसरे से दूर हुई तो एक प्लेट इधर भी होगी, तो ये इसके करीब आएगी, पास आएगी, तो यहाँ अभिसरण हो जाएगा। तो इस तरीके से यह चक्र चलता रहता है। संरक्षी का मतलब यह है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। संरक्षी का मतलब यह होता है कि प्लेट सिर्फ आपस में घर्षण कर रही है, ना पास आ रही है ना दूर जा रही हैं। तो सर इन सब का मतलब क्या निकल के आया? तो मैं आपको बताऊं कि हम हिमालय को पढ़ रहे हैं, हिमालय एक वलित पर्वत है। तो अगला पॉइंट आप लोग क्या करेंगे? यहां पर मैं लिख देता हूं, स्टार लगा के जरूर याद रखिएगा, वलित पर्वतों का निर्माण। क्या? वलित पर्वतों का निर्माण सदैव प्लेटों में होने वाले अभिसरण क्रिया के माध्यम से होता है। सदैव अभिसरण क्रिया से होता है।
अभिसरण क्रिया से होता है। कैसे, अब समझिए। मैंने आपको बताया कि दो प्लेट, सॉरी माफ करेंगे, दो प्लेट जब आपस में एक दूसरे के पास आएंगी तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से टकराएंगी, उनमें विनाश होगा। जी हाँ, तो होता क्या है, इससे पहले का एक प्रोसेस समझिए आप, ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग इसे। अब लास्ट थियरी है, इसके बाद हम लोग डायग्राम पर ही चलेंगे। देखिए, जब दो चीजें आपस में टकराती हैं तो उसमें क्या होता है, विनाश होता ही होता है। और ऐसा नहीं है कि हमेशा दोनों चीजें सेम होती हैं। कई बार ऐसा होता है कार की टक्कर ट्रक से हो जाती है, कोई छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से टकरा जाता है, छोटी वस्तु बड़ी वस्तु से टकरा जाती है। आप ट्रेन को देख लीजिए, ट्रेन जब आपस में भिड़ती है तो एक ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाती है, एक नीचे। कई बार आपने देखा होगा कई डिब्बों पर चढ़ जाती है ट्रेन। तो जो हल्की ट्रेन है वो ऊपर डिब्बे पर चढ़ जाएगी और जो वजन है वह नीचे धंस जाती है। सेम प्रोसेस यहां पर होता है। जब अभिसरण की क्रिया होगी तो दो प्लेट आप यहां पर नोट डाउन करेंगे। दो प्लेट होती हैं, वो क्या है, एक भारी प्लेट होती है और एक हल्की प्लेट होती है। जब वो आपस में टकराती हैं तो होता क्या है कि जो वजन प्लेट है वो नीचे धंस जाती है, जो हल्की वाली प्लेट है वह ऊपर चली जाती है। और इसी क्रिया को हम बोलते हैं अभिसरण की क्रिया। तो जब ये इस तरीके से गई तो यहां सागर रहा होगा, वो सागर क्या होगा, आपस में जब ये पास आई तो वह संकुचित हुआ, अवसाद उसमें गिर रहा है, तो वही अवसाद में अवतलन होगा, सॉरी उसी अवसाद में वलन होगा, फोल्ड पड़ेगा और पर्वतों का निर्माण हो जाएगा। तो वो दो प्लेट कौन कौन सी होती हैं, दो प्लेट मैं आपको बताऊं यदि, तो एक होती है भारी प्लेट, एक होती है हल्की प्लेट, ठीक है। और उनका नाम लिखेंगे आप लोग। प्लेट जो है वो है महासागरीय प्लेट, महासागरीय प्लेट। यह जो प्लेट होती है ये भारी होती है, ठीक है। दूसरी आएगी महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट। इन्हीं दोनों में टक्कर होती है तो अभिसरण होता है और अभिसरण से क्या होगा कि नए पर्वतों का निर्माण होगा। अब आगे वाले पॉइंट पे आप यही समझेंगे। यह होती है हल्की। अभी मैंने आपको बताया था, देखिए फिर से उसको समझिए, कंफ्यूज मत होइए आप लोग। दिख रहा है, मैंने आपको बताया कि प्लेट पर दो तरह की आकृतियां आपको दिख रही हैं। मान लीजिए ये एक प्लेट थी बहुत पहले और इसमें क्या हुआ, कुछ समय बाद यहां पर टूट कर यह अलग हो गई। यहां पर क्या हो गया, अपसरण हो गया, एक दूसरे से दूर चली गई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, इसकी ऊंचाई भी ज्यादा है, मोटाई, और ये मोटी नहीं है, पतली है ये। और ये है महासागरीय प्लेट और ये है आपकी महाद्वीपीय प्लेट। लेकिन मैंने तो यहां पर बताया कि महासागरीय प्लेट भारी होती है, महाद्वीपीय प्लेट हल्की होती है। इसकी साइज ज्यादा दिख रही और यह पतली सी लेयर दिख रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो महाद्वीपीय प्लेट होती है उसमें ग्रेनाइट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वह हल्की होती है। और जो महासागरीय प्लेट होती हैं उनमें बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है और बेसाल्ट क्या होता है, सघनता उससे बढ़ जाती है, इसलिए यह क्या होती है, वजन हो जाती है। दिखने में पतली है लेकिन यह क्या है, वजनी है, इसीलिए यह भारी है, नीचे चली जाती है। देखने पर मत जाइए, एक है न दोहा, सत सैया के दोहरे, ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फॉलो अप होती रहती हैं। मतलब महासागरीय प्लेट देखने में पतली है लेकिन वह भारी है, महाद्वीपीय प्लेट देखने में भारी है बट उसमें बेसाल्ट की मात्रा कम होने की वजह से सघनता कम है, इसलिए वह हल्की है। और जब भी अभिसरण होगा, अभिसरण की क्रिया होगी तो महासागरीय प्लेट ऊपर रहेगी और महाद्वीपीय प्लेट ऊपर रहेगी, महासागरीय प्लेट नीचे जाएगी
और हमारी जो इंडियन प्लेट है वह एक महासागरीय प्लेट है जो यूरेशिया की प्लेट से टकराएगी और हिमालय का निर्माण होगा। अब आप कहेंगे सर भारत तो एक देश है, लैंड है, तो ये महासागरीय प्लेट कैसे हुई? आइए आगे वही हम लोग समझेंगे। इसे अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, लास्ट में रिवीजन करवाऊंगा मैं। चलें आगे, चलिए। आई होप कि आप लोगों के समझ में चीजें आ रही होंगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको बता सकूं, है ना, जितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट्स भी साथ में ही बनवा रहा हूं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना आप लोग, ठीक। चलिए, हमने समझा प्लेट क्या होती है, हमने समझा पृथ्वी में कितनी प्लेटें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, हमने यह देखा कि प्लेट के नीचे क्या पाया जाता है, हमने देखा कि पृथ्वी पर जो प्लेट है वो गति करती हैं, गति के आधार पर तीन किनारे या फिर तीन प्लेट बनती हैं, अभिसारी, अपसारी और संरक्षित। और जो हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय एक वलित पर्वत है और किसी भी वलित पर्वत का निर्माण सदैव अभिसरण की क्रिया के द्वारा होता है। जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, उनमें एक भारी प्लेट होगी, एक हल्की, तो एक जो हल्की प्लेट है वो आपकी ऊपर चली जाएगी, भारी प्लेट नीचे चली जाएगी, और हल्की प्लेट होती है महाद्वीपीय, भारी प्लेट होती है महासागरीय। क्यों? क्योंकि महासागरीय प्लेट में बेसाल्ट की मात्रा ज्यादा है। इतना हमने समझ लिया। अब आइए हम लोग पृथ्वी की प्लेट का निर्माण करते हैं। आज की पृथ्वी जो आप देख रहे हैं, पहले केवल एक ही भूखंड हुआ करती थी इस तरीके से, ठीक है। एक आज 7 महाद्वीप हैं, पहले केवल एक ही महाद्वीप हुआ करता था और चारों तरफ से यह क्या था, जलीय क्षेत्र से घिरा हुआ था। तो इस क्षेत्र को डियर, यह जो क्षेत्र था यह कहलाया पैंजिया, ठीक है, ये जो लैंड था। और यह जो जलीय क्षेत्र था यह कहलाया पैंथालासा। ये आप जियोसिंक्लाइन थ्योरी में भी पढ़े हैं मेरे साथ पिछले वीडियो में, तो जिन लोगों ने पढ़ा है रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि यहां पर अब प्लेट का निर्माण होगा, ठीक। होता क्या है, कुछ समयों के बाद, कुछ वर्षों के बाद इस पैंजिया में विभाजन हो जाता है। इस तरीके से यह दो टुकड़ों में बट जाता है। यहां पर देखेंगे इस तरीके से एक टुकड़ा ऊपर हो गया, एक टुकड़ा नीचे चला गया, और चारों तरफ जो जलीय क्षेत्र था उसका कुछ अंश डियर जो है वो इधर भी आ जाएगा, क्योंकि यहां पर जगह खाली हो गई, यह लैंड अलग हो गए एक दूसरे से। पैंजिया का विभाजन होता है तो जो उत्तर का जो निकलेगा या फिर जो ऊपरी भाग इसका निकला उसे हमने कहा अंगारा लैंड, और जो नीचे का भाग आया वो बन गया डियर गोंडवाना लैंड। भारत गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। अब आज आप ये भी देखेंगे कि महासागरों का निर्माण कैसे होता है। टाइम बीतता गया और आगे चल के एक स्थिति बनती है ये कि ये जो अंगारा है इसमें भी विभाजन हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये जो अंगारा लैंड था वो इस तरीके से विभाजित हो गया, किसमें, दो अलग अलग प्लेट में यह विभाजित हो जाता है। लेकिन ये जो गोंडवाना लैंड है ये अभी का अभी उसी तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो जब अंगारा लैंड का आगे चल के विभाजन हुआ तो उसमें दो प्लेट निकली। मैंने आपको अभी बताया था, एक बड़ी प्लेट आई उसका नाम पड़ा यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट है, और एक का नाम पड़ा उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिकी प्लेट और यूरेशियाई प्लेट ये दोनों अंगारा लैंड का हिस्सा हैं। अब देखिए जब इनका विभाजन हुआ तो बीच में एक क्या बना, गैप बना इस तरीके से, और यहां पहले से ही जलीय क्षेत्र विराजमान था, है ना। तो ये जो जलीय क्षेत्र था ये इसमें प्रवेश कर जाएगा, और आप देखते हैं कि उत्तर अमेरिका और यूरोप के मध्य में एक महासागर मिलता है जिसे आप बोलते हैं अटलांटिक। अटलांटिक ओशियन का निर्माण होना शुरू हो गया। अटलांटिक महासागर का निर्माण अब यहां पर शुरू हो गया है। अंगारा लैंड अपनी जगह पर बना हुआ है। आगे चल के क्या होता है, मैं इस तरीके से क्रम देता हूं, आप लोग भी डायग्राम बनाएंगे। अब यहां से आगे यहां मैं बता रहा हूं, ठीक है।
चलिए माफ करेंगे, इस तरीके से यहां पर उत्तर अमेरिका और यूरेशिया बन चुका है, अटलांटिक ओशियन का भी निर्माण शुरू हो चुका है। अब अंगारा गोंडवाना लैंड में भी क्या होगा, विभाजन होगा। गोंडवाना लैंड में विभाजन होगा तो यहां पर निकलेगा दक्षिण अमेरिका, यहां पर निकलेगा अफ्रीका, इस तरीके से। अभी इसमें क्या है, अफ्रीका में इंडियन प्लेट भी जुड़ी हुई है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इसका विभाजन हो गया, इसका भी विभाजन हो गया, तो यहां निकल के आई अंटार्कटिका, भी अलग हो गया। अब ये तो जो क्षेत्र मैंने आपको बताया था, यह क्षेत्र आपका कहलाता है अटलांटिक ओशियन, लेकिन यहां पर धीरे धीरे प्रशांत महासागर का भी निर्माण शुरू हो गया है। याद रखेंगे आप लोग, इस तरीके से ये चीजें आपस से अलग नहीं हैं, जलीय क्षेत्र के माध्यम से यह जुड़ी हुई हैं। और ये पूरा क्षेत्र जो था, अभी इसमें और एक बदलाव होगा, तब हम हिमालय की तरफ चलेंगे। देखिए होता क्या है, उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका, अब यहां अफ्रीका से क्या होगा डियर, हमारा जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो इंडियन प्लेट है, वो अलग हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां अंटार्कटिका बना हुआ है, इसमें से यहां पर आकार ये था, अब यहीं से कट के ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, यह कहलाया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, मैं अब समझिए, मैंने बताया 7 बड़ी प्लेट, यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिका, साथ ही प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये पॉइंट बना। अब आगे हम क्या करेंगे, इंडियन प्लेट से निकाल देंगे ऑस्ट्रेलिया को और यह गति करेगा यूरेशिया की तरफ। तो अलग कलर से बना रहा हूं मैं, क्योंकि जियोग्राफी को बिना डायग्राम आप नहीं समझ सकते डियर। देखिए उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका। अब यहां बचता है इंडियन प्लेट और ये ऑस्ट्रेलिया भी इससे अलग हो चुका है। तो अब देखेंगे आप लोग, यहां समझने का प्रयास करिए। जो मैं आपसे कह रहा था कि इंडियन प्लेट जो है एक महासागरीय प्लेट है, वो कैसे, यह यूरेशिया है और यहां पर प्रशांत महासागर का निर्माण शुरू हो गया, इधर अटलांटिक महासागर का निर्माण, तो ये टेथिस सागर के रूप में बन गया। अब ये जो हमारी इंडियन प्लेट है डियर, ये धीरे धीरे गति करेगी इधर, इस तरीके से गति करते हुए यहां पर आएगी और इस सागर को संकुचित कर देगी, घेराव कर लेगी, इसका बन जाएगा टेथिस भूसन्नति और यही वलन पड़ेगा, हिमालय का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे जैसे इंडियन प्लेट आगे बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे अफ्रीकन प्लेट और इंडियन प्लेट में दूरी बढ़ेगी, तो वहां से मैग्मा बाहर आएगा, सी फ्लोर का निर्माण करेगा, समुद्री तल बन जाएगा और यही कहलाएगा आपका इंडियन ओशियन, हिंद महासागर कहलाएगा। तो डायग्राम पे जितना पॉसिबल था मैंने बताया। आइए अब एक शानदार डायग्राम बनाते हैं और मैं आपको समझाता हूं चीजें। पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा, गोंडवाना, इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये लास्ट डायग्राम बनेंगे 2-3। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है, लेकिन आपको समझना जरूरी है, इसलिए मैं चीजें क्लियर कर रहा हूं। देखिए समझना पड़ेगा आपको डियर। मैं जो बना रहा हूं बस आप मेरे साथ बनाते रहिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं कर क्या रहा हूं। ठीक है, ये 3 प्लेट मैंने यहां पर बना दी। अब इसका नामकरण कर दूंगा मैं। आज हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित आपके सारे पॉइंट क्लियर करना ही मेरा टारगेट है। ठीक, चलिए बना लीजिए आप लोग मेरे साथ में ही।
क्योंकि जब तक डायग्राम सही तरीके से नहीं बनेगा आपके समझ में चीजें नहीं आएंगी डियर। ये 3 प्लेट मैंने आप लोगों को दर्शाई, इनका नामकरण कर देता हूं तो आप समझ जाएंगे। ये है अफ्रीकी प्लेट और ये है हमारी भारतीय प्लेट या फिर इंडियन प्लेट, और ये जो आप देख रहे हैं यह है यूरेशिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया, एक मिनट दीजिएगा, इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि पसीना आंख में घुस रहा है। मैंने आपसे कहा कि इंडियन प्लेट अफ्रीका की प्लेट से अलग हो रही है, अलग होकर यह गति कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, और इसके मध्य में एक महासागर है, महासागर नहीं सागर बोलेंगे उसको, ये इस तरीके से एक सागर है और इस सागर को हम कहते हैं टेथिस सागर, टेथिस सागर। अभी यह इसमें इतना ज्यादा क्या होगा, दबाव बढ़ेगा कि यह एक नदी का रूप ले लेगा, शिवालिक नदी या फिर इंडो ब्रह्म नदी के रूप में। होता क्या है, भौगोलिक क्रियाएं होती हैं, पूरी प्लेट के नीचे एक तरल मैग्मा क्या कर रहा है, प्रवाह कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, मैग्मा प्रवाह कर रहा है। इंडियन प्लेट अफ्रीका प्लेट से दूर होती है, आगे बढ़ती है, किधर जाती है, यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो यह एक महासागरीय प्लेट है, जब यह महाद्वीपीय प्लेट से टकराएगी तो इसका क्या हो जाएगा, वलन हो जाएगा, यह नीचे चली जाएगी और यह महाद्वीपीय प्लेट इसके ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हैं आप, यहां से यह अलग हो रही है, तो यह जो क्रिया हो रही है इसे हम बोलेंगे सागर नितल प्रसरण, ठीक है, सागर नितल प्रसरण। अपसारी क्रिया भी इसे हम बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपसरण क्रिया हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, ठीक, और ये प्लेट एक दूसरे से टकरा रही हैं तो इसे कहेंगे प्लेट अभिसरण, प्लेट का अभिसरण। समझिए, प्लेट एक दूसरे से दूर हुई, यहां पर मैग्मा प्रवाहित हो रहा है, यह मैग्मा क्या करेगा, जैसे ही प्लेट एक दूसरे से दूर होंगी यह बाहर आ जाएगा और यहां क्या करेगा, सी फ्लोर का निर्माण कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि अफ्रीका और इंडिया के मध्य में ही आपको इंडियन ओशियन देखने के लिए मिलता है, तो यह निर्माण शुरू हो चुका है, इंडियन ओशियन का प्रारंभिक काल है, छोटा सा इंडियन ओशियन, क्योंकि छोटी सी जगह बनी हुई है। अब यहां देखेंगे कि ये जो मैग्मा है सर ये बाहर क्यों आ रहा है, तो फिर इधर खाली हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब दो प्लेट आपस में टकराई तो वहां का टेम्परेचर जो होता है वह हाई होता है, बेनी ऑफ जोन कहा जाता है इसे, और यहां पर ये जो धरातल नीचे गया ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्मा की अधिकता बढ़ती है और वो यहां जगह पाएगा, यहां से बाहर आ जाएगा। समझे आप, नहीं समझे? देखिए, दो प्लेट आपस में टकराई, बेनी ऑफ जोन का निर्माण हुआ, अभिसरण हुआ, तो जो भारी प्लेट है वो नीचे दब जाएगी, नीचे दबेगी तो उसके ऊपर हो जाएगी हल्की प्लेट, तो जो महासागरीय प्लेट है वो भारी है, नीचे गई तो उसका कुछ तो भूखंड जमीन के नीचे जाएगा, जैसे ही वह जमीन के नीचे जाएगा तो वहां का टेम्परेचर जो है हाई है, प्रेशर जो है वो हाई है, इस वजह से वो भूखंड हमारा धीरे धीरे मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही वह मैग्मा में कन्वर्ट होगा तो बाहर निकलने की जगह भी खोजेगा ना, तो जहां वो देखेगा ये प्लेट एक दूसरे से दूर हो रही, यहां से गति करता हुआ आएगा, यहां निकल के सी फ्लोर का निर्माण कर देगा और यहां कहीं ना कहीं निर्माण हो जाता है, मैग्मा की एक संवहनीय धारा का निर्माण हो जाता है। अगले स्टेप पर चलिए, एक और डायग्राम, उसके बाद डायरेक्ट अब हिमालय बनेगा, है ना।
आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ये बुलेट ट्रेन बना दी क्या मैंने? चलिए कोई बात नहीं। ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब इंडियन कॉन्टिनेंट की जो परिस्थिति है वो बदलेगी। देखिए आकार बदल रहा है। इंडियन कॉन्टिनेंट नहीं कहूंगा, इंडियन प्लेट, इसकी जो स्थिति है वो धीरे धीरे बदलने लगी। आप ये देख रहे होंगे, है ना? और ये शेर की तरह खड़ा है, इसको ऊपर ही जाना, इससे मतलब ही नहीं है कुछ। अब देखिए ऐसा हुआ क्यों। अफ्रीका, इंडिया, यूरेशिया। मैंने आपको बताया कि जब यह प्लेट इसके तरफ गई तो ये जो टेथीस सागर है भाई, ये महासागरीय प्लेट है, नीचे दबती जाएगी, यूरेशिया की प्लेट ऊपर आएगी, और यह जो क्षेत्र था यह आगे बढ़ता जाएगा। तो ये पूरा क्षेत्र खाली थोड़ी न रहेगा। यहां से मैग्मा इसको क्या करेगा, मैग्मा में कन्वर्ट करेगा, और वो मैग्मा ऐसे आएगा, यहाँ निकल निकल के ऐसे क्या करेगा, सी फ्लोर का निर्माण कर देगा। और यह निर्माण हो जाएगा किसका? हिंद महासागर का। हिंद महासागर, हिंद महासागर इस तरीके से बना, सी फ्लोर पर बना। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से दूर गई यूरेशिया प्लेट की तरफ, और जैसे ही वह यूरेशिया प्लेट की तरफ गई तो यहाँ जगह बनती गई, और इस जगह को काटता गया मैग्मा, और उसी मैग्मा से क्या बन गया डियर? हिंद महासागर का निर्माण हो गया। हिंद महासागर के तल का निर्माण हो गया। महासागर मैग्मा का थोड़ी ना बनेगा यार, क्या बात कर रहे हो? गर्मी लग गई है ना ज्यादा। अब यहाँ जो आप टेथीस सागर देख रहे थे इतना बड़ा, यह संकुचित हो गया। जी हाँ, इसमें संकुचन हो गया। देखिए इस तरीके से यह बचा, और जैसे ही इस तरीके से बचा तो मैंने आपको जियोसिंक्लाइन थ्योरी में पढ़ाया था, कोबर के भूसन्नति सिद्धांत में, कि दो तरफ से स्थलखंड, बीच में सकरा, छिछला और विस्तृत जलीय क्षेत्र भूसन्नति कहलाता है। तो अब यह टेथीस सागर ना होके टेथीस भूसन्नति बन गया। क्या बन गया? टेथीस भूसन्नति। अब यह बना टेथीस भूसन्नति, तो जायज सी बात है कि यूरेशिया की जो नदियां हैं वो भी अपना अवसाद लाकर गिराएंगी, और ये जो इंडियन प्लेट है इसकी नदियां भी अपना अवसाद इसमें लाकर गिराएंगी। अब आगे चल के इनका दबाव और बढ़ेगा। गति की यदि मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जो जा रही थी वह थी 18 सेंटीमीटर पर ईयर की गति से जा रही थी। अब 2 सेंटीमीटर की गति है, क्योंकि लैंड से लैंड टकरा चुका है। ठीक, देखिए करोड़ों वर्ष लगे हैं, कई जगह 7 करोड़, कहीं 11 करोड़ वर्ष लगा है कि हमारी इंडियन प्लेट अफ्रीका से टूट के यूरेशिया की तरफ आने में 11 करोड़ वर्ष के करीब समय लग गया। ऐसा नहीं है कि बस टूटी पहुंच गई, धप से हिमालय निकल गया, ऐसा नहीं है। हिमालय का निर्माण अब भी जारी है। चलिए, अब मैं ये प्लेट नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट 2 प्लेट बना के अब हिमालय की हम लोग क्या करेंगे। बहुत हो गया ना, हिमालय अब बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये धंस चुका है पूरा। यहां पर क्या है, इधर नहीं, थोड़ा और नीचे कर देता हूं। आई होप कि आपको दिख रहा हो। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या बना दिया। देखिए ये हो गया इतना हिमालय, क्योंकि जब ये दोनों नदियों का अवसाद यहाँ गिरा भूसन्नति में, इन दोनों में संकुचन हुआ, दबाव बढ़ता रहा, क्योंकि यह अभी भी आगे बढ़ ही रहा था। तो यहाँ पर जो अवसाद था उसमें इस तरीके से वलन हो गया और निर्माण हो गया हिमालय का। हिमालय पर्वत बन गया। तो यूरेशिया प्लेट और ये प्लेट अब आपस में टकरा गई। इधर हिंद महासागर है, यह हमारा हिंदुस्तान है। तो इसमें 3 श्रेणियां हिमालय की निकल के आई। सबसे पहले निर्माण हुआ वृहद हिमालय का,
उसके बाद बना मध्य हिमालय, बाद में बनी शिवालिक श्रेणी, और आगे तिब्बत का पठार बन के आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी वलन होता है तो 3 क्रियाएं होती हैं, या तो ऊंचे पर्वत बनेंगे या पठार बन जाएगा, जो जमीन उठ नहीं पाई ज्यादा ऊपर, वहां पठार का निर्माण हो जाएगा। दूसरी तरफ भी पर्वत बनेगा, तो इसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। तो ये आप इंडियन मैप के ऊपर देखते हैं, तिब्बत का पठार, चाइना की तरफ कुनलुन श्रेणी बन गई, इंडिया की तरफ हिमालय का निर्माण हो गया, और बीच में बना तिब्बत का पठार। इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ। धीरे धीरे करके पहले महान हिमालय बना, तो उसके बाद फिर भी यह दब ही रहा था, तो यहाँ की नदी अब यहाँ अवसाद गिराएगी और इधर की नदी यहाँ अवसाद गिराएगी, तो बन गया मध्य हिमालय। वही क्रिया हुई, इसके साथ शिवालिक श्रेणी बन गई। सर, क्या अभी भी इंडियन प्लेट जा रही है यूरेशिया प्लेट के नीचे? जी हाँ, लेकिन उसकी स्पीड है कितनी? 18 सेंटीमीटर थी, लेकिन अब यहां मैं लिख देता हूं 2 सेंटीमीटर पर ईयर, ऐसा बताया जाता है, कंफर्म नहीं है। वो अभी भी नीचे जा रही है और अवतलन हो रहा है, वलन हो रहा है। यही रीजन है कि हिमालय पर्वत का अभी भी जो ऊंचाई है वो बढ़ रही है। सर, क्या ऐसा होगा क्या कि जो यूपी बिहार है ये सब यूरेशिया के अंदर चला जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब भूखंड भूखंड से टकराता है तो वो इस तरीके की क्रियाएं बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हम लोगों ने आज देख लिया। कोबर महोदय ने कहा था कि भूसन्नति में हुआ है, इन्होंने माना, लेकिन कोबर महोदय ने कहा कि इसमें इतना दबाव बढ़ा कि ये और नीचे चला गया। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहता है ऐसा नहीं है, ये नीचे नहीं जाए, कितना भी अवसाद आए भूसन्नति दबेगी नहीं, बल्कि उसमें वलन हो जाएगा प्लेटों के टकराने से। तो इस तरीके से यूरेशिया प्लेट और इंडिया प्लेट के टकराने से हिमालय का निर्माण हो गया। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे।